प्रिय किसान दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान राजस्थान का। मैं भेरूलाल कुमावत, कृषि मंडी न्यूज़ रिपोर्टर। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं सोयाबीन की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में। आइए हम महाराष्ट्र के चेयरमैन साहब पासा जी से कुछ खबरें प्राप्त हुई है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। आइए हम सब ने मिलकर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार पर प्रेशर डाला था और भारत सरकार ने हमारी बात मानी, बिल्कुल आपकी भी मानी, हमने भी, इंडस्ट्री ने भी मांगी। सारे की आवाज़ भारत सरकार ने सुनी। मोदी जी की सरकार ने 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। मगर बात ऐसी है कि 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद तेल के रेट बढ़े, लेकिन सोयाबीन के रेट नहीं बढ़े। सबसे बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए यह है कि 4,892 रुपये MSP हैं और बाजार में सोयाबीन 4,000 रुपये के भाव चल रहे हैं। करीबन 900 रुपये MSP रेट से नीचे चल रहे हैं। तो नाफेड फिर के माध्यम से सोयाबीन खरीदी के सेंटर तो निकाले हैं, मगर इस सेंटर पर 12 का मॉइस्चर ही सोयाबीन खरीद का आदेश है। अब किसान अपना सोयाबीन लेकर सेंटर पर जाता है, तब उसको अगर 14% का मॉइस्चर है और सेंटर मुखिया उसको रिजेक्ट करता है, क्योंकि हमारा कानून तो 12% तक का ही है। वह रिजेक्ट करने के बाद वह सोयाबीन बाजार में कोड़ियों के दाम व्यापारी खरीदते हैं। इस वजह से बारिश हार्वेस्टिंग के कारण के समय बारिश ज़्यादा होने की वजह से 20 से 25% सोयाबीन खराब हो चुका है। ये सभी इलाकों में बातें चल रही है कि हमने MD नाफेड इनको बताई है, पीयूष गोयल जी को भी बताया है, अमित शाह जी को इसके बारे में बताया। हमने उनके संज्ञान के चीज़ लाई है। हमने यह कहा है कि विषय यह है कि अब इनमें ना दो चीज़ करे बगैर सोयाबीन का किसान बचने वाला नहीं है। एक तो 12% का मॉइस्चर और ऊपर से 14 का सोयाबीन। 2% किसान का पैसा कम क्यों? क्योंकि 14% का मॉइस्चर है तो सरकार को माल खरीदना चाहिए। हमारी यही मांगे हैं कि सारे देश के किसान के हित में रखते हुए शायद यह निर्णय हो जाएगा। अब बात आती है सोयाबीन के बाजार के बारे में। अगर हमारे यहाँ 70 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की डील केक बनती है, 60 लाख मीट्रिक टन पोल्ड को जाता है, 10 लाख मीट्रिक टन जानवरों के लिए और 20 लाख मीट्रिक टन हम जैसे के लिए रहता है और 20 लाख मीट्रिक टन बचा हुआ है। यह माल अगर सरकार बेचेगी तो सोयाबीन की रेट बढ़ेगी, क्योंकि सोयाबीन के रेट का संबंध डी ऑयल गग से है। 1 क्विंटल सोयाबीन अगर फ्रेश करते हैं तो 18 किलो तेल निकलता है और 72 किलो डील केक निकलता है। सोयाबीन की रेट डील केक रेट पर चलती है, बाजार घटते बढ़ते हैं। अगर सरकार यह माल सभी एक्सपोर्ट करती है तो सोयाबीन के बाजार बढ़ने की संभावना यथावत रहेगी। यह सब इनकी रेट अगर 12 महीने में बढ़ती है तो किसानों को फ़ायदा होता है, बाकी फ़ायदा होने से कोई मतलब नहीं है। इनको अच्छा भाव नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट को न्यूनतम सोयाबीन खरीद 5,000 मिनिमम रेट रखनी चाहिए। क्योंकि दूसरा यह है कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव डी ऑयल केक को दिए बजाय यह मसला हल होने वाला नहीं है। उसने यह कहा गया है कि WTO का ऑप्शन वह निकाल सकते हैं, इसमें कोई दूसरा रास्ता, कोई नया रास्ता, नया फॉर्मूला आज तक तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें MSP के ऊपर जाने के लिए डी ऑयल केक को एक्सपोर्ट इंसेंटिव देना पड़ेगा। इसमें कोई रास्ता ढूंढो, तभी किसानों का भला होगा और भारत विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा, तभी कुछ सोयाबीन के भाव देखने को मिलेगा। अगर भारत सोयाबीन का आयात बाहर विदेशों में करता है तो सोयाबीन के कुछ भाव आसार देखने को मिलते हैं और अब जल्द से जल्द 1 या 2 महीनों में सोयाबीन बढ़ा सकता है तो बाजार बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।